एक बच्चा और उसके मम्मी पापा पहाड़ों में एक छोटे से गांव में रहते थे। क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए जब बच्चा 3 साल का हो गया तो उसे पढ़ाने के लिए उसके मम्मी पापा उसे लेकर पास के एक शहर में आकर रहने लगे। उसके परिवार के पास बहुत पैसे नहीं थे, इसलिए बच्चे के पापा ने एक छोटी सी नौकरी ढूंढी और शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया ताकि वो शहर में रह सके और अपने बच्चे को पढ़ा सके। बच्चे का दाखिला भी पास के ही एक छोटे से स्कूल में कराया गया जो उसके घर से थोड़ा ही दूर था। स्कूल छोड़ने उसके पापा साइकिल से जाते और स्कूल से लेने उसकी माँ। स्कूल जाना उसे भी सारे बच्चों की तरह कुछ खास पसंद नहीं था, पर स्कूल में एक मैडम थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। वो जब भी घर की याद करके रोता तो वो उसे बहलाने के लिए टॉफ़ी दे देती। वही मैडम उससे मज़े लेने के लिए उसकी सुंदर सी सफ़ेद बालों वाली कैप ले लेती जो वो स्कूल पहनकर आता था, जिससे वह मुंह लटकाकर बैठ जाता। फिर मैडम उसे गालों पर चुम्मी देकर उसकी कैप उसे वापस पहना देती, जिससे वह बहुत खुश हो जाता। धीरे धीरे से स्कूल अच्छा लगने लगा। अब जिस दिन उसकी मैडम उसकी कैप लेना भूल जाती तो वो खुद ही अपनी कैप उन्हें हंसकर दे देता, क्योंकि वो भी मैडम से घुल मिल गया था। उसे मैडम का चुम्मी देकर उसकी कैप लौटाना अच्छा लगता था। अब वो सारे बच्चों के साथ मिलकर मस्ती करता, पढ़ाई करता और फिर घर चला जाता। वो जहाँ रहता था उसके पास ही कृष्ण भगवान का एक मंदिर था। शाम को कभी कभी उसके मम्मी पापा भगवान के दर्शन करने उसे लेकर वहाँ चले जाते थे। मंदिर में शाम को आरती के बाद भजन का कार्यक्रम होता था। बच्चे ने भी सुन सुनकर कुछ भजन याद कर लिए। जब वो स्कूल जाता तो मैडम को भी भजन सुनाता। मैडम को उसकी मीठी सी आवाज़ में भजन बड़े अच्छे लगते और वो उसे प्रोत्साहित करने के लिए रोज़ एक टॉफ़ी देती। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और बच्चा भी अगली क्लास में चल गया। इधर उसके पापा जो एक छोटी सी नौकरी करते थे, उसे उनका घर का खर्च और बच्चे के स्कूल की फीस भरना भारी हो रहा था। उसके पिता ने दूसरी नौकरी तलाश करने की बहुत कोशिश की, पर वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी। उसकी माँ भी गांव की ही थी, पर वो बीए तक पढ़ी थी, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए माँ ने घर पर ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे उनका घर और स्कूल दोनों का खर्च चलने लगा। थोड़े दिनों बाद शहर के एक सरकारी अस्पताल में उसके दूसरे भाई का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से खर्च फिर बढ़ने लगे और बच्चा छोटा होने के कारण बच्चे की माँ ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकती थी। फिर पहले की तरह खर्चे बढ़ने के कारण उनका शहर में रहना मुश्किल होने लगा। उन्हें लगा कि अब वो शहर में और अधिक दिन नहीं रह पाएंगे, उन्हें अपने गांव वापस जाना पड़ेगा। इसी उथल पुथल में भगवान को याद करते हुए मन बहलाने के लिए हमेशा की तरह पिता ने बेटे से बोला कि चलो मंदिर होकर आते हैं। माँ की तबीयत खराब होने पर बच्चे के छोटे होने के कारण उन दोनों को घर पर ही छोड़कर पापा और बेटा दोनों मंदिर चले गए। मंदिर में जो पंडित जी और उनकी मंडली नियमित भजन गाते थे, वो किसी भागवत कथा में कीर्तन के लिए गए हुए थे। इस कारण मंदिर में भजन का कार्यक्रम भी नहीं हो रहा था। मंदिर में बहुत थोड़े से ही भक्त थे। भगवान के दर्शन कर बच्चे के पिता भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मैं ये सोचकर शहर आया था कि मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, पर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाऊंगा ताकि जीवन में मेरी तरह उसे ठोकरें ना खानी पड़े। पर अब लगता है कि वो भी मेरी तरह ही लाचार और बिना पढ़े ही रह जाएगा। बच्चा और उसके पिता आरती के बाद जब प्रसाद लेने पंडित जी के पास गए तो बच्चे ने उत्सुकता से पंडित जी से पूछा, आज मंदिर में इतने कम लोग क्यों हैं और भजन वाले पंडित जी भी नहीं दिख रहे? आज भजन कीर्तन नहीं होंगे क्या? उन्होंने छोटे बालक की जिज्ञासा शांत करने के लिए भीड़ कम होने और भजन कीर्तन ना होने के कारण बताया। तो बच्चा बोला कि मुझे तो कृष्ण भगवान के भजन आते हैं, मैं आपको सुनाऊं? पंडित जी ने सोचा तो बच्चा जिद कर रहा है तो उनका मन रखने के लिए उसने बोला, अच्छा तो सुनाओ एक भजन, और माइक उसकी तरफ बढ़ा दिया। बच्चे ने अपनी मीठी आवाज़ में एक प्यारा सा कृष्ण भजन गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुनकर मंदिर के आसपास के सभी भक्त और उसके स्कूल की मैडम जो उसे 2 साल पहले पढ़ाती थी, मंदिर के पास ही रहती थी, उसकी मधुर आवाज़ सुनकर मंदिर में आकर उसके आसपास खड़े हो गए और उसके भजन को ध्यान से सुनने लगे। मैडम ने उसे पहचान लिया। उसकी आवाज़ में इतनी मिठास थी कि उसने सबका मन मोह लिया। सभी वहीं बैठ गए और उसके साथ ही कृष्ण भजन गाने लगे। लोगों ने और भजन गाने की फरमाइश की। बच्चे ने 3-4 भजन गाए और सबका मन मोह लिया। सभी ने छोटे से बच्चे की इन प्रस्तुतियों को सुनकर उसे खूब सराहा और आशीर्वाद दिया। साथ ही हमेशा की तरह कुछ पैसे भेंट स्वरूप पूजा की थाली में रख दिए। सभी खुशी खुशी मंदिर से विदा हुए।
पंडित जी ने भजन समाप्त होने के बाद बच्चे और उसके पिता को इशारा करके अपने पास बुलाकर उस बच्चे से कहा, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम इतने सारे भजन कैसे याद है? तो बच्चे ने उत्तर दिया कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर में अक्सर आता हूँ, तभी मैंने यहीं पर सुनकर ये भजन याद किए हैं। मुझे भजन बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने स्कूल की मैडम को भी ये भजन सुनाता था। मैडम भी पास ही खड़ी ये सब सुन रही थी। मैडम ने बच्चे की बात की पुष्टि करते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया और उसके गालों में चूम लिया। पंडित जी ने भी प्रसन्न होकर बच्चे के पिता से कहा, आपका बेटा बहुत ही सुंदर भजन गाता है, इसे आप रोज मंदिर लाया करो। जब तक हमारी मंडली वापस नहीं आती, हम सब इसके साथ ही मिलकर भजन कीर्तन का कार्यक्रम करेंगे और मंडली के आने पर इसे भी उसका हिस्सा बना लेंगे। मंदिर में चले आ रहे नियम के अनुसार भजन मंडली ही भजन में आई भेंटों की हकदार होती है, इसलिए जो भेंट पूजा में प्राप्त होगी उनका हकदार ये बच्चा भी होगा। ये सुनकर बच्चे की आंखों में आंसू भर आए। उसे भी पता नहीं था कि उसका बेटा इतना सुंदर भजन गाता है। बेटे के भजन ने उसके परिवार पर आई आर्थिक और मानसिक विपत्ति को दूर कर दिया, जिसे लेकर वह भगवान के मंदिर में प्रार्थना करने आया था। दोनों ने पंडित जी के चरण स्पर्श किए और दोनों प्रसाद लेकर घर वापस गए। ये सारी कहानी बच्चे के पिता ने माँ को सुनाई। माँ ने अपने बच्चे को अपनी आंचल में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। जब हम किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो भगवान भी हमें बिना दिखाई दिए ही हमारी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं, जैसे कि इस परिवार की। बोलो कन्हैया लाल की जय।